हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, वो है आपका सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। वो एक स्केलेटन का काम करते हैं, वो बेसिकली एक बैकबोन का काम करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस सही रहे। इम्पॉर्टेंस का अगर हम बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा सिविल सर्विस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। वो एक तरह से कंटिन्यूटी है। जो ब्रिटिश का जो सिविल सर्वेंट थे ही जाके पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे भी सिविल सर्वेंट बने। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में आपको समझना होगा कि एक तो ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे सिविल सर्विस के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म, तो पहला यही है कि अगर हमारा सिविल सर्वेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर वो टोटली एफिशिएंट, ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड नहीं होगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उनसे लिंक्ड है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है गवर्नेंस का, वो ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे, तो इसलिए भी रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे सिविल सर्वेंट के पूरे प्रोसेस को। साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स हो गए, साथ में एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, प्रोफेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आप आंसर पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एथिक्स का हो या गवर्नेंस का हो या सिविल सर्विस रिफॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस हो। उसके बाद इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है, अभी तक, उसको समझते हैं। एक तो है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है, ये एक तरह से इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। देखिए, डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही है, तो उसका एक फॉर्म है मिशन कर्मयोगी, जिसके थ्रू जो सिविल सर्वेंट है वो फ्यूचर रेडी होगा। उन्हें राइट एटीट्यूड सिखाया जाएगा, स्किल्स दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, और जो एक हम आत्मनिर्भर भारत और नया इंडिया, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो उसको पूरा करने में हेल्प होगा। दूसरा है आरंभ। आरंभ जो है, एक तरह से फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स है सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए। तो आरंभ एक इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड तरीका है, न्यू वे ऑफ ट्रेनिंग है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद तीसरा है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, जिससे कि प्रोफेशनल, इम्पार्शियल और जो एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स बनाने में हेल्प होगा, ठीक है, जो कि सिटीजन्स के नीड को समझे और साथ में नॉलेज और स्किल्स रखे। उसके बाद लेटरल एंट्री, ये आपको पता है कि इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है कि जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइजेशन है, उनकी जो खूबियाँ हैं, उनको भी हमें गवर्नेंस में लाने की ज़रूरत है, और उसी के लिए हमने लेटरल एंट्री लाया। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंसीज़, उनके जो ज़्यादा फ़ायदा वाला चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है उनका, या एफिशिएंसी है या स्पेशलाइजेशन है, वो हम अपने गवर्नेंस में ला पाएंगे। लेकिन वहीं उसका एक तरह से ड्रॉबैक ये है कि इनको ट्रेनिंग नहीं होती, ये उतने पीपल ओरिएंटेड नहीं होते। मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड देखा गया है, तो कैसे वो बैलेंस मेंटेन किया जाएगा, कैसे इनको ट्रेन किया जाएगा, तो वो एक फैक्टर हो जाता है, स्पेशली क्योंकि आप ये मिडिल और सीनियर लेवल पे ला रहे हो। तो मोस्टली क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और पीपल ओरिएंटेड बनाया जाता है, उनको पता होता है। लेकिन अगर आप मिड वे किसी को लाते हो, तो हो सकता है उसे नहीं पता हो, और वो कैसे डील करेगा सिचुएशन को, वो एक देखने वाली बात हो जाएगी। उसके बाद चैलेंजेस अगर बात करें विद सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, उसकी टेंडेंसी है कि लॉयल्टी को वो प्रेफर करता है ओवर एफिशिएंसी। मतलब कि आपको पता है कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, उसे लगता है कि जो लॉयल उसके सिविल सर्वेंट है उसी को रखा जाए। तो जो अच्छा काम करने वाले सिविल सर्वेंट हैं, उनको मोस्टली क्या होता है, ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, या जो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ पे उनकी पोस्टिंग दे दी जाती है, फार फ्लंग एरिया में उनकी पोस्टिंग दे दी जाती है। दूसरा कि जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है उनमें वो एक कमी होती है कि जो रिफॉर्म्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। मतलब कि देखिए, रिफॉर्म्स की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे, जो कहीं ना कहीं चीज़ें सेम है। जो नए ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं, तो वो जो नई एनर्जी हमें देखनी चाहिए थी ब्यूरोक्रेसी में, वो नहीं देखने को मिल रही। तीसरा है कि जो पर्सनल बायसेस, देखिए हर इंसान का हो सकता है एक पर्सनल कुछ बायसेस हो, स्टेरियोटाइप हो, और वो जब वो सिविल सर्वेंट बनता है तो वहाँ पे भी आ जाती है।
और जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स देखा गया है, मतलब कि जो भी मान लीजिए जो पर्सनल बायसेस हैं किसी पॉलिटिशियन का ही या जो हायर लेवल सीनियर लेवल पे लोग हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट इस एरिया में देखने को मिलता है। चौथा है सिस्टमेटिक मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि सप्लाई चेन एक बन सके, एक मोटिवेशन, क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ोगे, मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें बात की गई है कि मोटिवेट करना भी इंसान को उतना ही ज़रूरी है, उसे फील कराना और कि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवार्ड देना, और जो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे बताना, उसके अनुसार उसको मूव करना, मोटिवेट करना। तो ये जो पूरा सिस्टम है ऑफ मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो मिड लेवल और सीनियर लेवल पे कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम चाहे जितना अच्छा काम कर लें, हमें कोई मोटिवेशन, हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, हम उस काम का प्रेज़ नहीं किया जाएगा। तो इस कारण से जो सिविल सर्वेंट है दे डोंट फील मोटिवेटेड अबाउट इट। उसके बाद पांचवा है कि इनएप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र ऑफ मॉडल्स एंड प्रैक्टिसेस ड्यू टू इंटरफेरेंस। जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिटिशियन है उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जो सिविल सर्वेंट है वो अपना काम इस कारण से अच्छा से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में वही है कि हमें ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो कि अलग अलग डोमेन से हो और अपने डोमेन का नॉलेज और जो भी उनका एक्सपर्टाइज़ है उसको एज अ ऑफिसर यूज़ कर पाए, और उन्हें ज़्यादा रीस्किलिंग अपस्किलिंग की भी ज़रूरत है, अगर हम ब्यूरोक्रेसी में भी देखें सिविल सर्वेंट्स को। दूसरा कि लेस प्रोटेक्शनिज्म, मोर स्पेशलाइजेशन और रेगुलर सेंसिटाइजेशन, यानी कि देखिए जो नए नए आपके चैलेंजेस मिल रहे हैं सिविल सर्वेंट को, वो चाहे न्यू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, जैसे जिस तरह से सोशल मीडिया का राइज हो रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज इशूज़ हो रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्राउट्स हो रहे हैं। तो ये नए नए चैलेंजेस हैं और इसके लिए हमें हमारे सिविल सर्वेंट को तैयार रखना चाहिए। फिर तीसरा है कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसमें हम सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट जैसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जो अभी तक जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपका जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों नहीं हो, लेजिस्लेचर भी क्यों नहीं हो, तो सबको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इसमें सिविल सर्वेंट का भी जो पूरा बॉडी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम एम्पावर इफ़ेक्टिव एक्सप्लोरेटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। देखिए ये आपका एक तरह से 5E है जो कि सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग के समय देना चाहिए, उसको एम्पावर करना चाहिए, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए, उसको और ज़्यादा क्यूरियस बनाना चाहिए ताकि वो खुद अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करे। और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी कि डिजिटल लर्निंग भी जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए। इसीलिए आपके सुरेंद्र नाथ कमेटी ने रिकमेंड किया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो सिविल सर्वेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका टाइमली एक रिव्यू होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये आप कोट कर सकते हो आपका सुरेंद्र नाथ कमेटी को। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है एज अ ब्यूरोक्रेट, तो कई बार उसको फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र देखना पड़ता है। तो इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है कि एक सिविल सर्वेंट को कम से कम इतना साल तो एक एरिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो प्री मैच्योर ट्रांसफ़र, मतलब कि पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ उसका काल और आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे पूरा जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो जाती है। क्योंकि एक हो सकता है सिविल सर्वेंट अच्छा काम कर रहा हो लेकिन उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वो जो काम कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है सिविल सर्वेंट का और मॉरल कोड ऑफ गवर्नेंस, जो कि आपके फर्स्ट ARC ने भी सजेस्ट किया था, उसके ऊपर हमें ध्यान दे के काम करने की, उसको रिफॉर्म में यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने ये पूरा वीडियो समझ लिया। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर समझ में आया और अच्छा भी लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।